और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। पीएम मोदी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को यह सम्मान दिया है। लीजन ऑफ मेरिट से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी के लिए सम्मान मिला है। साझेदारी में पीएम मोदी के नेतृत्व के लिए उनको ये सम्मान दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक नया सम्मान जुड़ चुका है। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से उनको नवाजा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दिया है। दरअसल अमेरिका और भारत के रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दिया गया है। साझेदारी में पीएम मोदी के नेतृत्व के लिए उनको यह सम्मान अमेरिका की तरफ से दिया गया है। अमेरिका में भारतीय एम्बेसडर तरणजीत संधू ने पीएम मोदी की तरफ से इस सम्मान को रिसीव किया है। लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका का सबसे सम्मानित अवार्ड में से एक है, जो किसी अमेरिकी सेना के अधिकारी, देश के लिए कुछ बेहतरीन करने वाले व्यक्ति या किसी दूसरे देश के प्रमुख को दिया जाता है। और इसी कड़ी में अब प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। उनको भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, क्या जानकारी आपके पास इस खबर के बारे में? बिल्कुल, ये अमेरिका की तरफ से सम्मान दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री मोदी को। और ये सम्मान इसलिए दिया जाता है क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंधों को आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो पीएम मोदी का नेतृत्व रहा है, उसके लिए ये अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये सम्मान दिया गया है। हालांकि ये सम्मान भारत के राजदूत जो अमेरिका में है, तरणजीत संधू, उनके जरिए सौंपा गया है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के साथ साथ अमेरिका ने भारत के साथ साथ जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन को भी ये सम्मान दिया है। और ये चारों देश क्वाड के मेंबर्स हैं, यानी कि चारों देश क्वाड कंट्रीज के सदस्य हैं। और ये वही चार देश हैं जिन्होंने चीन के खिलाफ इस वक्त एक मोर्चा खोला हुआ है और आपसी सहयोग के जरिए चीन को एक चुनौती देने की तैयारी में है। तो जाहिर तौर पर अमेरिका की तरफ से बड़ा सम्मान पीएम मोदी के लिए संबंधों को मजबूत करने की। शैलेंद्र जी, ऐसे समय में जबकि अमेरिका में सरकार भी अब बदल गई है, नए राष्ट्रपति वहां पर बन रहे हैं, ऐसे समय में इस सम्मान का मिलना एक बहुत बड़ा संदेश भी है कि आने वाले दिनों में भी भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होने वाले हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये सम्मान दिया जाता है संबंधों को मजबूत करने के लिए जो कोशिश रहती है, उसको ऑनर करते हुए ये सम्मान दिया जा रहा है। हालांकि जो अगले राष्ट्रपति अमेरिका के होंगे वो अगले महीने चार्ज लेंगे, अगले करीब एक महीने बाद वो चार्ज लेंगे अमेरिका में 20 जनवरी को। तो जाहिर तौर पर उससे पहले ये घोषणा की गई है और वहाँ के एनएसए ने ये घोषणा आज की है कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रम्प के बिना पर उन्होंने ये अवार्ड जो है वो पीएम मोदी को दिया है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सम्मान पीएम मोदी के लिए भी और भारत अमेरिका रिश्तों के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है ये। और इस सम्मान से पहले रिश्तों को मजबूत करने की एक सतत प्रक्रिया भी रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बराक ओबामा के समय से जो प्रक्रिया शुरू की थी वो निरंतर आगे बढ़ती रही। यही वजह कि आज भारत और अमेरिका का रिश्ता इतना मजबूत हो पाया है। शैलेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि चाहे बराक ओबामा रहे हों या उनके बाद राष्ट्रपति ट्रंप रहे हों, संबंध लगातार आगे बढ़ते चले गए हैं। और ये सामरिक संबंध है दोनों देशों के बीच में, वो भी तब जबकि दुनिया के सामने चैलेंजेस बहुत सारे हैं। और हमने देखा है कि चीन किस तरह से जो इस पूरे क्षेत्र में दबदबा बनाना चाहता है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अमेरिका और भारत के संबंध काफी घनिष्ठ रहे हैं, चाहे 1-2-3 न्यूक्लियर एग्रीमेंट की बात करें या फिर रक्षा सहयोग की बात करें या इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात करें। जाहिर तौर पर ये सालों साल ये जो रिश्ते हैं मजबूत होते चले गए हैं। और बराक ओबामा भी भारत का दौरा कर चुके हैं। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इसी साल भारत का दौरा किया था। तो जाहिर तौर पर जो संबंध है वो घनिष्ठ होते चले जा रहे हैं और ऐसे में ये सम्मान जो है ये अपने आप में रिश्तों को आगे और ले जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही, जहां पर मंडियाव इलाके में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दूसरी पत्नी समेत बुजुर्ग की हत्या का यह पूरा मामला है, जहां पर संपत्ति के लालच में पहली पत्नी के बच्चों ने बुजुर्ग और दूसरी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। जिनकी हत्या की गई है वो है, एक है रामदयाल जिनकी उम्र 70 साल है और दूसरी शांति देवी, इनकी उम्र 60 ईयर्स है। रामदयाल शांति देवी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। रामदयाल की अपनी पत्नी जीवित है। उनके रामदयाल के 5 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। वो लोग अलग रहते हैं।
जो हत्या का कारण ज्ञात हुआ है वो ये है कि रामदयाल जिस महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, यानी शांति देवी के साथ, वो उसके कहने पर अपनी बेशकीमती ज़मीन बेच रहे थे। रामदयाल के पास कुल 2 बीघा पक्का ज़मीन है। उस 2 बीघा ज़मीन में से 6.5 बिस्वा ज़मीन जो काफ़ी बेशकीमती है, इटौंजा में सड़क के किनारे बाग के रूप में है, उसका इन्होंने सौदा किया था करीब 57 लाख में। इस 57 लाख में 11.5 लाख इनके खाते में आ चुके थे और 4 लाख इनके ये जो महिला थी जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, उसके बेटे हैं मोनू, उनके खाते में आ चुके थे। इस बात से रामदयाल के जो पहली पत्नी से जो 5 बेटे हैं उनको काफ़ी नाइत्तेफाकी थी और विवाद चल रहा था कुछ दिनों से। वो लोग इसको बार बार कह रहे थे कि आप हमारी ज़मीन मत बेचो, आप बेच दोगे तो हम हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। कल रात भी इनके ये 3 बेटे, रामदयाल के पहली पत्नी के 3 बेटे और एक अन्य बेटे के 2 बेटे, मैंने 3 बेटे और 2 पोते यहाँ आए, समझाने बुझाने का प्रयास किए। बताया जाता है कि इस बीच उस महिला ने, जो शांति थी, उसने ये कहा कि अभी ये ज़मीन क्या बेची है, अभी तो हम सारी ज़मीन बेच के करके बेच लेंगे, सारा पैसा बेच लेंगे। इसी उत्तेजना में आकर के, गुस्से में आकर के, आक्रोश में आकर के इन लोगों ने इन दोनों व्यक्तियों की, मैंने अपने पिता की और पिता की दूसरी महिला की शॉल से गला दबा के हत्या कर दी। पुलिस खबर मिली, पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा पंजीकृत हो चुका है, आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू सर। तो जिस तरीके से आपने सुना कि स्पष्ट है कि यहाँ पर इन 5 का नाम सामने आया है, ऐसे में पुलिस कमिश्नर के द्वारा कार्रवाई की बात की गई है और साथ ही साथ उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कार्रवाई के बाद में और क्या अन्य चीज़ें निकल के सामने आती है। कैमरापर्सन रवि के साथ प्रशांत पांडे, लखनऊ से हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, और क्या जानकारी आपको मिल पाई है? आसपास के लोगों से भी आपने बातचीत की होगी। निश्चित रूप से अगर बात की जाए तो इन दोनों का मर्डर जो है, ये रामदयाल इनके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और लिव इन रिलेशनशिप में रहने के कारण ये जो है उनके कहने पर ज़मीनों को बेच रहे थे। ज़मीनें बेचने के कारण यहाँ पर उनके जो 3 बेटे थे और जो 2 पोते जो गिरफ्तार किए गए हैं वो काफ़ी नाखुश थे और इसका पैसा सीधे सीधे उनके खाते में आ रहा था जिनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में वो रह रहे थे। तो ऐसे में नाराज़ होने की वजह से कल रात में वो लोग यहाँ 9 बजे के आसपास समझाने बुझाने आए, लेकिन चूँकि शांति देवी के द्वारा कुछ इस तरीके की बातें की गई कि अभी तो एक ही ज़मीन बिके, सारी ज़मीन बिक जाएगी, इसको लेकर के इन लोगों में काफ़ी रोष हुआ और इसके बाद में शॉल से दबा करके इनकी हत्या कर दी गई। अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर आगरा से आ रही, जहां पर कंटेनर से टक्कर के बाद कार में आग लग गई। हादसे में कार में सवार 5 लोग जिंदा जल गए। वहीं इस हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। एसपी समेत कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। खंदौली इलाके में देर रात ये भीषण हादसा हुआ है। बड़ी खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, ये कार हादसे का शिकार हुई है। आग के गोले में तब्दील हो गई कार कंटेनर से टक्कर के बाद, जिससे कार में सवार 5 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। किसी को कार से बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिल पाया। उससे पहले ये कार पूरी तरीके से जल गई और कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि लखनऊ नंबर की कार है और कार सवार लोग उन्नाव के रहने वाले थे जो आगरा जा रहे थे, तभी ये दर्दनाक हादसा हुआ। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है। इस हादसे में 5 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हुई है। ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये यमुना एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं। यही घटनास्थल हुआ था। दरअसल लखनऊ से एक कार नोएडा की तरफ जा रही थी और जो कैंटर है इसमें कार टकराई है, वो भी लखनऊ से नोएडा की तरफ जा रहा था। तभी अचानक दोनों की भिड़ंत हुई और कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से 5 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो कार है वो लखनऊ के नंबर की थी और जो मालिक है उन्नाव का है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आखिरकार मृतक है वो कौन लोग हैं और कहां से कहां जा रहे थे, इस तरह की तमाम बातें पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। और आगरा से हमारे सहयोगी आरिफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, कोई और अपडेट और जानकारी आपके पास? देखिए अमित, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहना ये था कि गाड़ी के नंबर से अभी ये ट्रैक हुआ है कि गाड़ी नंबर लखनऊ की है, लखनऊ के नाम रजिस्टर्ड है, लेकिन जो मालिक है वो उन्नाव का रहने वाला है। उन्नाव का जो मालिक है उससे पुलिस की बात हुई। उसने बताया है कि उनका बेटा टैक्सी चलाता है और शायद वो किसी को लेकर लखनऊ से नोएडा की तरफ गया है। उनको इस बात की भी जानकारी नहीं है कि आखिरकार जो जिनको ले जा रहा था उनका बेटा, वो लोग कौन थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की अभी भी जांच पड़ताल कर रही है। देखिए अमित, आखिरकार मृतक कौन है, अभी तक सिर्फ एक बात पता चल पाई है। जो ड्राइवर है, जो गाड़ी मालिक का बेटा है, उसकी एक जानकारी हो पाई है कि उनका बेटा, इसमें उसकी मौत हुई है। लेकिन 4 लोग कौन थे,
क्या वो पुरुष थे या महिला थे, अभी ये भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 4 लोगों के बनने की जो सूचना है, 4 लोगों की जो शनाख्त है, वो पुलिस अभी नहीं कर पाई है, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा। पूरी कार समेत पूरी डेड बॉडी जलकर खाक हो गई थी। कुछ भी ऐसा प्रमाण नहीं मिल रहा है उससे ये पता चल पाया कि आखिरकार मृतक कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे थे, नोएडा जा रहे थे या नोएडा से आगे कहीं और उनको जाना था। इस तरह के तमाम सवाल है, पुलिस उनका सवाल जो उनका जवाब ढूंढ रही है। फिलहाल पुलिस अभी तफ्तीशी कर रही है कि आखिर ये लोग कौन है। जी अमित। अरे, हादसे के चश्मदीदों से कोई बातचीत हो पाई है? कोई उस वक्त जो वहां पर मौजूद रहा हो, जिसने इस हादसे को होते हुए देखा हो? देखिए अमित, ये यमुना एक्सप्रेस वे है, यहाँ पूरा जंगल का इलाका है, आसपास कोई यहाँ नहीं रहता है। या जब आग लगी है तब जाकर आसपास के दूर दराज जो गांव है वहाँ उनको पता चला कि कोई हादसा हुआ है, और उन्हीं लोगों ने पुलिस को खबर दी कि आग लगी है। आग कैसे लगी ये बात यहाँ किसी में नहीं है, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आग लगी है, हादसा हुआ है, तो उससे 5 लोगों की मौत हुई है। तो क्योंकि अभी गांव का कोई आदमी आया नहीं, या किसी सामने हादसा होता है तब पता चलता है कि हादसे की वजह क्या थी और हालत क्या रहे होंगे। तो चश्मदीद बहुत ज्यादा बताने की हालत में हमें यहाँ नहीं है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आरिफ, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर शाहजहांपुर के सदर थाना क्षेत्र में कोर्ट में बयान देने आई लड़की के परिजनों और वकीलों के बीच मारपीट हो गई। आरोप है कि कोर्ट में बयान देने से पहले लड़की को परिवार वाले लेकर जा रहे थे। ऐसे में वकीलों ने पीड़ित परिवार को निशाना बना लिया और पुलिस वालों के सामने जमकर मारपीट हुई है। शाहजहांपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे यहाँ पर वकीलों ने लड़की के घर वालों के साथ मारपीट की है। इस दौरान पुलिस वाले भी यहाँ पर मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में हंगामा होता रहा। और सीबीआई की छापेमारी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जौनपुर में सीबीआई ने छापेमारी की है। सीएम योगी के फर्जी सिफारिशी पत्र के मामले में अपडेट सामने आ रहा है। पीएमओ को एक फर्जी पत्र भेजा गया था। शिवाजी यादव नाम का शख्स था जिसने पत्र भेजा था। सीबीआई जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको जौनपुर से बता रहे हैं, जहां पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। सीएम योगी के फर्जी सिफारिशी पत्र के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पीएमओ को एक फर्जी पत्र भेजा गया था और पत्र लिखा था शिवाजी यादव नाम के शख्स ने। सीबीआई जांच में इस बात का खुलासा हुआ है और इसी कड़ी में अब सीबीआई की टीम ने यहां पर छापेमारी की है। बड़ी खबर जौनपुर से, सीएम योगी के नाम एक फर्जी सिफारिशी पत्र भेजा गया था पीएमओ को और उस पूरे मामले में सीबीआई ने संज्ञान लिया। जांच पड़ताल में अब कार्रवाई की जा रही है। बड़ा खुलासा यह हुआ है कि शिवाजी यादव नाम के शख्स ने यह पत्र लिखा था। और बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने के मौके पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ऑनलाइन शामिल हो रहे हैं। 56 साल बाद ऐसा मौका आया है जब कोई प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम में शामिल हो रहा है, जबकि इससे पहले 1964 में प्रधानमंत्री रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री एएमयू के वार्षिक समारोह में शामिल हुए थे। फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने पर जश्न के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। 100 साल पहले 1920 में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे, यानी कि मोदी अलीगढ़ जाएंगे नहीं बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। में प्रसिद्ध अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 22 तारीख को अपना शताब्दी वर्ष समारोह मनाने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर एएमयू में तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। वहीं कुछ छात्रों ने इसका विरोध और आपत्ति भी जताई है। आखिरकार कौन है वे छात्र जो इस तरीके का विरोध और आपत्ति जता रहे हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो छोटे मोटे काम बचे हैं उसे पूरा करने में यूनिवर्सिटी प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच छात्रों का एक गुट और इरफान हबीब जैसे लोग पीएम मोदी के कार्यक्रम से खुश नहीं हैं। विरोध करने वालों का एक बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां पर रोड रेज में 8वीं के छात्र की हत्या कर दी गई है। 2 बाइक सवार युवकों ने 15 वर्षीय किशोर को लाठी डंडों से पीट दिया। 18 दिसंबर को रोड रेज की वारदात हुई थी और 20 दिसंबर की इस छात्र की हत्या कर दी गई। इस वारदात को अंजाम दिया गया। राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजीव, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, यह थाना फेज 2 का मामला है। 18 तारीख को जो है
यह घटना घटी रोड रेज में जो है 8वीं के छात्र को जो है लाठी डंडे से पीटा गया है। उसके बाद सफदरजंग अस्पताल में जो है उपचार के लिए एडमिट कराया गया, जहाँ पे उनकी 20 तारीख को मौत हो जाती है। तो पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। ये 15 वर्षीय युवक जो 8वीं का छात्र था, उसकी जो है मौत हो जाती है। तो यह पुलिस अभी तफ्तीश कर रही, पूरे मामले में लगे, फिर थाना पेश 2 का मामला है। शुक्रिया राजीव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जा रही हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है, जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक।